हम लोग मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज नई दिल्ली से हैं और आज हम आप लोगों से मिलके ये मैसेज पास ऑन करना चाह रहे हैं कि अब हम लोग हल्द्वानी में 1 से मंथ श्री राम हॉस्पिटल में ओपीडी सर्विसेज चालू कर रहे हैं। अब ये ओपीडी सर्विसेज किसकी होंगी, तो ये हम हिमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट से संबंधित ओपीडी सर्विसेज होंगी, जिसके अंदर आप 0 से लेकर 100 साल तक बच्चों के लिए भी होंगी, एडल्ट्स के लिए भी होंगी। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज़ है जो इस वक्त आपका पूरे कुमाऊं रीजन में और हल्द्वानी में अवेलेबल भी नहीं है। कंसल्टेंसी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्विसेज चलो हैं। दूसरा जो हाईलाइट है वो बच्चों के कैंसर की है, तो बच्चों के कैंसर के लिए भी आपके रीजन में कोई डॉक्टर भी नहीं है और एडल्ट के डॉक्टर्स हैं जो कर रहे हैं, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए भी नहीं है। तो उसके लिए भी हम लोग सर्विसेज चालू कर रहे हैं 1 से मंथ श्री राम हॉस्पिटल के अंदर, जो एक पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है। तो इस संबंध के अंदर आज हम लोग आपसे मुखातिब हैं। पटपड़गंज के अंदर एक बड़ी ही स्टेट ऑफ आर्ट हमारे पास कैंसर यूनिट है, जिसके अंदर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, हिमेटोलॉजी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और सेल्यूलर थेरेपी करके एक नया ट्रीटमेंट है, वो सब कुछ अवेलेबल है। तो यदि किसी प्रकार की कोई भी संभावना किसी मरीज को लगे तो सर्विसेज अवेलेबल है। अब कुछ एक बातें हम लोग बच्चों के कैंसर से संबंधित करते हैं जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो बेसिकली कैंसर का मतलब देखिए क्या होता है कि कोई इंसान जब पैदा होता है तो वो पैदा होता है, फिर वो मैच्योर होता है और फिर वो धीरे से ओल्ड एज में जाके चला जाता है। वैसे ही हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं, तो वो सेल्स बनती हैं, वो मैच्योर होती हैं और धीरे धीरे अपनी एज को प्राप्त करके वो चली जाती है। कैंसर में क्या होता है, जो सेल साइकिल ये होता है कि बीच में कहीं रुक जाता है। तो जो सेल्स होती हैं वो मैच्योर करना रुक जाती हैं और फिर वो मरती नहीं है, लगातार डिवाइड होती रहती है। इसे ही कैंसर कहते हैं, मोटा मोटा ये था। तो ये जिस हिस्से में ऐसी सेल होगी, लीवर में होगी तो लीवर कैंसर होगा, ब्रेन में तो ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन कैंसर है, ब्लड में तो ब्लड कैंसर है, बोन्स में तो बोन कैंसर है, कहीं भी ये होगी और जिस हिस्से में होगी उसी के सिम्टम आएंगे। यदि ब्लड में होगी तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, बार बार ब्लीडिंग होने लग जाएगी, बच्चा बड़ा थका थका रहेगा, लाल पीले नीले निशान आने लग जाएंगे। बोन्स में है तो उसमें ट्यूमर बन जाएगा, बाहर घूमट निकल आएगा, पेन होने लग जाएगा। ब्रेन में होगा तो ट्यूमर्स होने लग जाते हैं, वॉमिटिंग होने लग जाती है, बैलेंस खराब होने लग जाता है। ये सारी चीजें हैं जो कैंसर की तरफ इंडिकेट करती हैं। कैंसर पुराने टाइम में अपन सिर्फ सर्जरी करते थे, फिर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी आई और अब सबसे इम्पोर्टेंट काम है कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, सेलुलर थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो ये सारी चीजों में जो लास्ट वाली बोली है, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, सेल थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये सर्विसेज कुमाऊं रीजन में नहीं है। तो एज ए ग्रुप, मैक्स ग्रुप की तरफ से ये हल्द्वानी को आप ये तोहफा मान सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे ये सर्विसेज चालू कर रहे हैं। कोई कंसल्ट करना है, कोई मरीज को मिलना है, कुछ समझना है, तो उसके लिए हम लोग हाजिर हैं। लास्ट के जो इम्पोर्टेंट बात बच्चों के कैंसर से संबंधित है, तो देखिए जैसे कैंसर का नाम आता है, दुर्भाग्यवश पहले ये अपन देखते थे ओल्ड एज में ज्यादा होता था, बच्चों में अपन कम सुनते थे कि ऐसा नहीं। बट आजकल हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों में, 1 साल 2 साल के बच्चे में, तो ऐसा नहीं कि पहले होता नहीं था, पहले होता था लेकिन डायग्नोज नहीं कर पाते थे अपन ठीक तरह से, बच्चा हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता था, फिर इलाज भी नहीं हो पाता था क्योंकि उसके फिजिशियंस नहीं थे। अब देखिए मैं पहले इंडिया से ट्रेंड हूँ, फिर कनाडा से, यूएसए से, इतनी सारी जगह से ट्रेन होकर वापस कंट्री में सर्विसेज दे रहा हूँ। पहले इंडिया में भी ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी, तो लोग नहीं होते थे, सिर्फ एडल्ट के जो कैंसर स्पेशलिस्ट थे वो ही इलाज करते रहते थे। तो बच्चों के कैंसर में चाहे कहीं का भी कैंसर, चाहे आप ब्लड कैंसर मानिए, चाहे लीवर का मानिए, चाहे आप ब्रेन का मानिए, हड्डी का, मसल्स का, कहीं का भी, किडनी का, 80% बच्चे, 70 से 80% बच्चे कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन से ठीक हो सकते हैं एक बार में, पहली बार में। और इसका मतलब 20 से 30% में वापस आ जाएगा। तो 20 से 30% में वापस आ जाता है, तो इन बच्चों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट से या ज्यादा रिपीट एग्रेसिव कीमोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं। कई बार आप लोगों के, आप देखेंगे कि बच्चे आपके पास आएंगे, अब देखिए आप लोग मीडिया ग्रुप में हैं तो आप लोग समाज का मतलब क्या कहना चाहिए, मुख हैं आप लोग, है ना। तो जैसे आपके बच्चा थैलेसीमिया होगा, किसी को प्लास्टिक एनीमिया होगा, कोई बोले मेरे को सिकल सेल है। कई बार ऊपर वाला बच्चे को पैदा करते हैं तो उसमें इम्यून सिस्टम डालना भूल जाता है। सोचो मतलब बच्चा पैदा हो गया बट उसको इम्यून सिस्टम डाला ही नहीं है,
तो इन सब के लिए भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट से क्योर होती है। थैलेसीमिया ऑलमोस्ट हर शहर में बच्चे होते हैं जिनको बार बार ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड बनता है लेकिन खराब बनता है और जहाँ बनता है वहीं टूट जाता है। तो इन बच्चों की एवरेज एज 10 से 12 साल होती है कि अपन इलाज ना करें तो, और अपन इलाज करके बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो नॉर्मल हो जाता है आपकी बेटा। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जितना जल्दी एज में करें वो बेटर। जितना लेट होता जाता है बच्चे का वेट बढ़ जाता है, फिर क्योंकि ऑलरेडी बीमारी की वजह से ऑर्गन में कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। पहले ये होता था कि कैंसर की जो बीमारी थी वो ज़्यादातर 40 या 50 साल के बाद सुनने में आती थी, लेकिन आपके अनुसार ये है कि बच्चों में भी अब ये पाई जा रही है। इसकी एक मुख्य वजह क्या है? तो सबसे मुख्य वजह है कि एक राष्ट्र के नाते अब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और आपके पास अब डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज है, आपके पास हाईली ट्रेन्ड डॉक्टर्स हैं जो इन सब चीज़ों को डायग्नोज कर पाते हैं। मैं भी जब मेरी पीडियाट्रिक ट्रेनिंग हो रही थी तो ऐसा होता था कि हम लोग बस इसको तो टाइफाइड बिगड़ गया, टीबी बिगड़ गया, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज बहुत कमजोर थी पहले। अब हमारे पास बहुत कुछ अवेलेबल है तो अपन डायग्नोज कर पाते हैं, बायोप्सी कर पाते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी कर पाते हैं। तो उन सब चीज़ों की वजह से भी मिलने लगे। और दूसरा, कोई भी राष्ट्र जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ता होता है तो उसके वाटर सोर्सेज और उसका एनवायरनमेंट, उसके फ्रूट, उसके फल, उन सब में केमिकल्स का लेवल बढ़ जाता है। और बहुत सारी चीजें हैं जो केमिकल्स का लेवल बढ़ने से फिर वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। बहुत सारे केमिकल आप सिंपल चीज जो खा रहे होते हैं, देखिए आप लोग, बहुत सारे लोग, आप लोगों में से तंदूर की रोटी बहुत सारे लोग खाते होंगे ना। अब तंदूर की रोटी में भी यदि वो काले वाला बहुत ज्यादा यदि पकी हुई रोटी है उसके काले वाला हिस्सा तो वो कार्सिनोजेनिक होता है, नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये हमें नहीं पता, बचपन से अपन खाए जा रहे हैं। तो कई लोग बोलेंगे यार हमारे तो घर में ही तंदूर है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो कैंसर क्यों होता है हमें आज तक पता नहीं। ये सारी चीजें हम बताते हैं, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, ये रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड है रेडिएशन करने से। जैसे सपोज करिए 100 पेशेंट में रेडिएशन एक्सपोजर है और 100 में नहीं है तो 100 में ज्यादा हुआ, बट ऐसा नहीं जिसमें रेडिएशन एक्सपोजर होगा उसमें होएगा ही होएगा। तो जिस दिन ये वाली फाइनल की ज्यादा केमिकल से हम उपज कर रहे हैं या खाद्य पदार्थ में मिलावट ज्यादा हो रही है, जानवरों में, खाद्य पदार्थ में, सब में मिलावट हो रही है, वो भी एक मुख्य वजह है। बहुत मतलब मुख्य वजह। तो अब जिस दिन हमें ये पता लग जाएगा कि ये कारण है जिसकी वजह से सर उत्पादन है नहीं, और लेकिन ये पक्का रिस्क फैक्टर है। उत्पादन है नहीं ना सर हर चीज का भाई। हाँ, बहुत सारे ऐसा डेटा है कि जिसके अंदर कहते हैं जितना दूध हम कंज्यूम कर रहे हैं उतना बन नहीं पा रहा, होता नहीं है। तो उतना दूध कहाँ से आ रहा है? तो वो समाज के नाते जो बेच रहा है उसको लगता है कि मुनाफा, बच्चा तो पी नहीं रहा है, वो मुनाफे की और ज्यादा उसको लगता है किसी और का है। लेकिन वाटर सोर्सेज जो कुएं वाले हैं उनके अंदर पेस्टिसाइड मिलने लग गया है। तो उससे इस तरह से यदि समाज चलेगा तो उससे इम्यून कोई रहेगा नहीं जी, है ना। चाहे आप अरबपति के बच्चे हो, चाहे आप बिल्कुल गरीब के बच्चे हो, यदि आपके वाटर सोर्सेज गड़बड़ हो गए तो फिर वो उसकी कीमत सबको चुकानी पड़ेगी। हर देश चुकाता है, हर समाज चुकाता है, फिर वो समझता है। सर थैलीसीमिया एलर्जिक भी होता है, जैसे कई को आटे से ब्लड तो थैलेसीमिया तो वो सीलिएक डिजीज। तो कुछ बच्चों के अंदर गेहूं के आटे से एलर्जी होती है, तो हाइट नहीं बढ़ती है, उनका हीमोग्लोबिन कम रहता है, उसे सीलिएक डिजीज कहते हैं। और वो गेहूं बंद करते हैं उससे रिलेटेड तो सब कुछ ठीक हो जाता है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है जिसके अंदर खून बनता है, टूट जाता है, और उसको जिंदा रखने के लिए बच्चे को हर 15 दिन में, 10 दिन में हमें ब्लड देना पड़ता है। अब 1 ml ब्लड में 1 मिलीग्राम आयरन होता है। अब जब अपन ऊपर से ब्लड देते हैं 300 मिलीलीटर, तो 300 मिलीग्राम उसके बॉडी में आयरन चला गया। अब वो आयरन जाके हार्ट में इकट्ठा होता है, लीवर में इकट्ठा होता है, बच्चे की जो जननेंद्रियां होती हैं उनमें इकट्ठा होता है। तो बच्चे की ग्रोथ भी खराब होती है, बच्चे से मेल और फीमेल बनने का प्रोसेस भी खराब होता है, और हार्ट और लीवर भी कमजोर हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर एज के बाद वो इस लायक नहीं रहते कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकें उनका। इसलिए जितनी जल्दी एज में, छोटी एज में बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है वो बेटर होता है। शुरू में इंडिया में हम सिर्फ 100% मैच ट्रांसप्लांट करते थे। 100% मैच का मतलब होता है जी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी होती है, तो हमारे को इम्यूनिटी की मैचिंग करनी होती है। ब्लड ग्रुप की मैचिंग एक अलग चीज है, इम्यूनिटी की मैचिंग को कहते हैं HLA। जब वो हम HLA का टेस्ट कराते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना मैचिंग है। तो पहले जब आधा HLA मदर से आता है, आधा फादर से आता है, तो जब पहले 5-6 भाई बहन होते थे तो चांस होता था कोई ना कोई मैच हो जाएगा। अब तो बच्चा घर में एक करते हैं, या ज्यादा जोर लगा ले तो 2 है, तो एक 100% भाई बहन का मैचिंग होने का चांसेस बहुत कम है, 25% ही है।
अब वो नहीं मिलता होता है, तो अब जो लेटेस्ट टेक्निक है वो अब हम 50% मैच ट्रांसप्लांट करते हैं। और मैंने बताया 50% चले माता से, 50% पिता से आता है, तो कोई ना कोई फैमिली में माता पिता या भाई बहन में से 50% मैच हो जाता है। तो 50% मैच ट्रांसप्लांट का मतलब है जिसको भी ट्रांसप्लांट चाहिए उसको हम 50% मैच ट्रांसप्लांट दे सकते हैं। अब 100% ट्रांसप्लांट में भी कॉम्प्लिकेशन होती है तो 50% मैच में तो ज्यादा होंगी, क्योंकि 50% मैचिंग का मतलब 50% मिसमैचिंग। तो इन कॉम्प्लिकेशन को कम कैसे किया जाए, वही साइंस का आर्ट है, वही क्राफ्ट है, और उसी में टेक्नोलॉजी काम आती है। कोई जर्मन टेक्निक है, कोई यूएस टेक्निक है, कुछ इंडियन टेक्निक्स है, उनके थ्रू हम ये सब करते हैं। लेकिन मोटा मोटा हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं कि 100% मैच और 50% मैच का जो गैप है रिजल्ट का, बहुत कम रह गया। तो किसी बच्चे को, किसी एडल्ट को, किसी यंग एडल्ट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट चाहिए तो 100% 50% मैच जो भी डोनर अवेलेबल होता है हम ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। सर हर